हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ ज़ोडिएक साइंस लव रीडिंग सीरीज़ नवंबर मंथ के लिए, और जिसमें मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी जेमिनाई मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग, जिसमें मैं ओवरऑल एनर्जी देखूंगी कि क्या आपके लव रिलेशनशिप्स में चल रहा है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नवंबर मंथ में आप लोगों की आपके पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स चल रही हैं मेरे जेमिनाई व्यूअर्स। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो जेमिनाई राशि को बिलोंग करते हैं उनके पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग चल रही हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, और नवंबर मंथ में वो क्या सोचने वाले हैं अपने पर्सन के बारे में। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। द फूल, 4 ऑफ wands, 8 of wands, डिवाइन प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स और दीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। किंग ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands। बहुत ज़्यादा wands की एनर्जी है। ऑलराइट, और क्या कहना, और क्या फीलिंग्स हैं आपकी। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 10 ऑफ wands, Ten of cups and 3 of swords. Alright. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। आपके पर्सन को लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, और इस नवंबर मंथ में आप क्या फील करेंगे अपने पर्सन के लिए। सो देखिए, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे फूल कार्ड है। फूल कार्ड मुझे ये बताता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो 2 चीज़ों के बीच में स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो दूसरी चीज़ 100% वही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। जब 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो वो हार्ट ब्रेक को बताता है, और इसी के साथ बताता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को। ये
हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट ना करे, बिकॉज इट्स ए जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। सो ये आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरे हुए हैं। देख रहे हैं, जहाँ पे आपके पर्सन कुछ भी समझ नहीं पा रहे और एकदम बेफिक्री से चले जा रहे हैं। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स, तो पाएंगे कि पर्सन ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखते हुए जा रहा है, जिसमें इसके जो पैरों के नीचे आगे रास्ता भी ख़त्म है, खाई है। फिर भी क्या है कि ये बिल्कुल बेफिक्री से चले जा रहा है। तो अगेन आपको ऐसा ही लगता है कि आपके पर्सन भी फुल एनर्जी में हैं। उनके पास माना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दो चीज़ें हैं, या तो वो अपने लव और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहे, या फिर वो इस टाइम में एक ही चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहते हैं और एक चीज़ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं, जो मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील होता है आपके पर्सन के बारे में। हालांकि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन जब फूल कार्ड आता है तो वो एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है। साइड में देखिएगा सन ऑलवेज एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, कुछ अच्छा होने वाला है इस बारे में भी सन बताता है। आपकी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के साथ मैरिज करना, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहना, एक उनके साथ एक अच्छे से रिलेशनशिप में जाना। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मैरिज कार्ड होने के साथ साथ मुझे ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका अपने पर्सन के साथ हो सकता है, जिससे आप इस टाइम में डील कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पर्सन को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपके बीच में सेपरेशन है, या आप लोग बहुत कम बात करते हैं, तो भी आप उनसे बात करना चाहते हैं। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन किसी और व्यक्ति के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए क्या है कि वो थोड़े ईगो में भरे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है वो थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर के हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करते हैं इस रिलेशनशिप को। हो सकता है कोई अदर पर्सन है, कोई आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी कोई मदर फिगर हो सकती हैं, फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है जो आपके पर्सन के कान भरता रहता है। ऐसी वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि आपके पर्सन एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, बहुत अच्छे घर से हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टेटस है आपके पर्सन का, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है, थोड़े से वो ईगोइस्टिक नेचर के हैं, ऐसा आप उनके बारे में फील करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही बताता है कि द फूल के नीचे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि आप ये चाहते हैं और आपको ये फील होता है कि आप बहुत जल्दी, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक फूल की एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, जीत के बाहर निकलेंगे, आपके पर्सन आप पर ध्यान देने लगेंगे, ऐसा आपको पूरा यकीन है। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया
10 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन आपके पर्सन जब आपसे ईगोइस्टिक बिहेवियर करते हैं, हो सकता है आपसे बात नहीं करते, तब आपको इस टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाके इस रिलेशनशिप में का क्या होने वाला है। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि एक कम्युनिकेशन कार्ड है, उसके नीचे आया है 10 ऑफ कप्स। सो यू डोंट वरी, 100% आपके जो आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर दो दो मैरिज कार्ड हैं। आप उनके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ड्रीम्स देखते हैं। तो यस, आपसे ये कहा जा रहा है कि डिवाइन भी आपकी हेल्प ज़रूर से कर रही है। पॉजिटिव रहिए और अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अभी आपके पर्सन का नेचर कुछ भी है, ईगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या पास्ट का कोई कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ कि वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो गए और अब वो किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, वो ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ऐसा भी आपको उनके बारे में फील होता है। लेकिन अगेन, अभी सिचुएशंस कुछ भी क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी रहेगी आपकी। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है इस नवंबर मंथ में, और कभी आप थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा लो भी फील करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, बट अगेन आपको होप नहीं हारनी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में ज़रूर से होगी। एक स्टेबिलिटी आपके इस रिलेशनशिप में आएगी, ऐसी पोटेंशियल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब वेरी क्विकली मैं देखूँगी कि आपके जो पर्सन हैं जेमिनाइज, वो आने वाले नवंबर मंथ में आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। सो इन कार्ड्स को मैं साइड में कर देती हूँ। ताकि आपको आपके पर्सन के कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सकें। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। बताइए जेमिनाई राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करने वाले हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, some more card please divine, knight of wands, king of pentacles, and bottom of the deck energy है सिक्स ऑफ सोल्स। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए आने वाले नवंबर मंथ में क्या रहने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि आपके पर्सन अब एक जगह रुककर, चाहे उन्होंने पास्ट टाइम में इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए या फिर नहीं लगाए, लेकिन अब वो एक जगह रुककर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप पे कितना वर्क किया है और कितना वर्क करना अभी मुझे बाकी है। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स वो आपको
आपके बारे में ऐसा फ़ील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करना ऑलवेज़ आपको अच्छा लगता है, नेचर में रहना, एनिमल्स, बर्ड्स की केयर करना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में मानते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। आप ऑलवेज़ दूसरों की हेल्प करते हैं, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचते रहते हैं। सो आपके पर्सन की एनर्जी है बट नाइट ऑफ सोर्स। जैसा कि आपकी रीडिंग में भी आया था कि हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो फ्रेंड्स। तो आपके पर्सन इस टाइम में अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में मुझे यहाँ पर स्टक दिखाई देते हैं। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी जो होती है वो जस्ट लाइक एक सोल्जर की एनर्जी होती है, जिसे जब जो ऑर्डर दिया जाता है उस हिसाब से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये सोल्जर एक लड़ाई के मैदान में जा रहा है, लड़ने के लिए हाथों में सोर्स उठाकर फुल एनर्जी के साथ। लेकिन जो सोल्जर होता है उसकी कुछ इमोशंस नहीं होते, उस टाइम सिर्फ उसको अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना होता है। तो हो सकता है आपके पर्सन भी इस टाइम में इस तरह स्टक हैं कि वो सिर्फ आपकी तरफ अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हों, इमोशनली उतना ज़्यादा आपको फुलफ़िल नहीं कर रहे हों, इतना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड नहीं हो रहे हों। ऐसी भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे बताता है कि आपके पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ें स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं वो, तो इसलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपकी तरफ वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आ पाएँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब आती है फ्रेंड्स, तो ये भी एक मैच्योर वे में आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, एक लॉन्ग टर्म डिसीज़न लेके आगे बढ़ने की, कि आप इसमें ऐसा डिसीज़न लेंगे कि लॉन्ग टर्म आगे जाया जा सके और जो मैच्योर वे में लिया हुआ डिसीज़न होगा। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसके लिए वो एबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी का ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इस नवंबर मंथ में आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि वो आपको ऑफ़र तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए उनके हाथ जैसे बंधे हुए हैं। वो सब कुछ देना चाहते हुए भी इस टाइम में आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें वो पूरी तरह स्टक हैं और चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। बट 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है जो मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन आने वाले नवंबर मंथ में इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, इस सारी सिचुएशन को ओवरकम करके वो आपकी तरफ आने के बारे में ज़रूर से सोचेंगे। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 100% वो आपके बारे में सोचेंगे बट उतना मैच्योर वे में नहीं सोच पाएंगे। आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में, आपकी तरफ आने के बारे में आपके पर्सन यहाँ पर ज़रूर से सोच रहे हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, इन सभी कार्ड्स को हम नहीं ले सकते, दोबारा शफल करेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए नवंबर मंथ में क्या एक्शन रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का उनके लिए।
एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली हैं। डिवाइन भी आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। 3 ऑफ कप्स, नवंबर में एक सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रही है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ उनका कम्युनिकेशन होने वाला है। कुछ लोग आपस में मिलने वाले हैं, कुछ लोगों की बात होने वाली है। कुछ अच्छा इस रिलेशनशिप में नवंबर मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। अब मैं देखती हूँ कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ऑलराइट, सो ये हम मैसेजेस ऑफ लव डेक से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। You are my destiny. We are meant to be together as our connection is fated. व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो समय के साथ साथ आपके पर्सन को ये पता चलता जा रहा है कि आप उनकी डेस्टिनी हैं। उनके लिए इस साथ होने का मतलब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, इस कनेक्शन को फलता फूलता देखना है। I am ready, bring it on, I will defend and fight for what is mine, you are mine. 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो रेडी हैं। उन्होंने अपनी डिफेंसेस को अप किया हुआ है और वो फाइट कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्या उनका है और उन्हें लगता है कि आप उनके हैं। जजमेंट की एनर्जी है। आई एम मैनिफेस्टिंग हेल्दी चेंजेस इन आवर रिलेशनशिप विच विल एनेबल अस टू टेक द राइट डिसीजन। इट इज़ टाइम टू टेक द राइट कॉल। सो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं हेल्दी चेंजेस को आपके रिलेशनशिप में, जिससे कि वो राइट डिसीज़न ले सकें और ये टाइम जो है वो वर्क करने का है। आई एम लीविंग बिहाइंड द ओल्ड सो डैट आई कैन मूव अहेड टू क्लामर वाटर। 6 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो जो पुराना था उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। I feel this deep spiritual and intuitive connection with you, but maybe for now I will keep this to myself, the High Priestess. So आपके जो पर्सन है वो इस डीप स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन को समझने लगे हैं, लेकिन अभी के लिए वो इस बात को सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं कि उन्हें आपके बारे में क्या फील होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझसे एक पर्सनल डायरेक्ट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।